सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी वर्सेस स्टॉक मार्केट। सो गाइज, मैं इसमें आपको उसकी हिस्ट्री पढ़ा के क्या होता है क्यों होता है इतना पढ़ा के आपको बोर नहीं करने वाला। मैं आज अपने फंडामेंटल और प्रैक्टिकल चीज़ों पर बात करने वाला हूँ, जिसको आप सुन के एंड जान के डिसाइड कर सके कि मेरे लिए ये चीज़ बनी है कि नहीं बननी चाहिए, शुड आई इन्वेस्ट और नॉट। सो इसकी स्टार्टिंग करते हैं पहले बिटकॉइन से, यानी क्रिप्टो करेंसी। तो गाइज, क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग हुई थी 3 जनवरी 2009 में। किसी बंदे ने फाइंड किया था उसका एक आइडिया दिया था, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी जिससे यूजर की प्राइवेसी मेंटेन रह सके। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक के पास डिटेल रहती है, उसके थ्रू गवर्नमेंट के पास डिटेल चल जाती है कि XYZ पर्सन के अकाउंट में XYZ अमाउंट पैसा है। अगर हम प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करें तो उसके लिए पेपर रेडी होते तब गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन जाती है। हम सोना खरीदें या कुछ भी खरीदें या स्टॉक्स ही खरीदें तो गवर्नमेंट के पास हमारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि इस पर्सन के पास इतनी अमाउंट अवेलेबल है, तो इसके हिसाब से टैक्स दे या ना दे। सेकंड थिंग, लाइक एक हम गवर्नमेंट की नज़र में रहते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं या कहीं लेते हैं, और खास करके डिजिटल करेंसी में। फॉर एग्जांपल, अगर आप पेटीएम गूगल पे कुछ भी यूज़ करते हो तो आप ट्रैक हो सकते हो ईजिली कि आपने कहाँ पे इस्तेमाल किया, कितना पैसा इस्तेमाल किया। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी गाइस, पहले तो एक यूज़र की प्राइवेसी मेंटेन रही है कि क्रिप्टो करेंसी में कोई सबूत नहीं रहता है कि किस बंदे के पास कितना पैसा है, उसने किसे भेजा, कितने टाइम पे भेजा, कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं रहता है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये थी गाइस कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई फ्रेंड है, वो फॉरेन में रहता है, फॉर एग्जांपल रशिया, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी XYZ जगह पे रहता है। अगर मेरे को उसको पैसे भेजने होते हैं तो पहले अपने बैंक में डालूंगा और फिर बैंक के थ्रू उसके बैंक में ट्रांसफ़र होगा, देन फिर बैंक अपना चार्जेस काटेंगी। मतलब काफ़ी तरह का बहुत सारा चार्ज एंड टैक्स कट के उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता था। बट क्रिप्टो करेंसी में सारी लिमिटेशन हट गई थी। क्रिप्टो करेंसी में कोई बैरियर्स नहीं थे, आपको सिर्फ सेंडर का अपना एड्रेस डालना है और सेंड कर देना है। बट एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें यह है कि अगर आप अपने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का पासवर्ड भूल गए तो देयर इज़ नो वे टू रिकवर टिल नाउ। आप उस पैसे को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाए ज़िंदगी में, आप उसे फॉरगेट कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भूल गए तो आपको 4 चांस मिलते हैं, अगर आपने 4 चांस गवा दिए तो आपका अकाउंट सस्पेंड और आपके क्रिप्टो ज़ीरो हो जाएंगे। तो बात करते हैं यार, क्रिप्टो करेंसी की इतनी प्राइस रैपिडली बढ़ क्यों रही है। वन ऑफ द मेन रीज़न गाइज, इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ के आसपास है। अगर मैं कह दूँ सिर्फ इंडिया में 100 किलो गेहूँ है तो क्या होगा, लोग मारामारी होता जाएंगे, पागल हो जाएंगे। पता चला लाख 2 लाख रुपए किलो गेहूं बिक रहा है, मतलब समझ रहे हो, लिमिटेड क्वांटिटी। जब बिटकॉइन बना था उसी टाइम में डिसाइड किया गया था कि इसकी जो हम क्वांटिटी रखेंगे वो लिमिटेड होगी। तो ये बना था एज अ करेंसी, बट इसे लोगों ने एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर शुरू कर दिया। आपने देखा होगा जब इसकी स्टार्टिंग अराउंड 14-15,000 रुपीज़ से हुई थी 2009 में, और आज ये अराउंड $55,000 यानी कि अराउंड 36 लाख रुपीज़ के आसपास है। तो बात होती है इतना तगड़ा रिटर्न। जी हाँ, इतना तगड़ा रिटर्न है इसके अंदर। सो शुड आई इन्वेस्ट, मैं क्या अपना सारा पैसा इसके अंदर लाके डाल दूँ? तो लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट योर फुल मनी, बिकॉज द मेजर डिफरेंस इज इन बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड स्टॉक मार्केट। लाइक क्रिप्टो करेंसी में कोई भी एक मेथड नहीं होता, कोई भी एक लॉजिक नहीं होता कि प्राइस ऊपर क्यों जा रही है, नीचे क्यों जा रही है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 2 + 2 4 होता है, 2 + 4 6 होता है, तो एक लॉजिक है, आप समझ रहे हो क्यों होता है। अब मैं आपसे बोलूँ 2 + 6 15 होता है, 2 + 6 अगली बार वो 98 हो जाएगा, 2 + 6 -0 हो जाएगा। समझ रहे हो आप, मतलब कोई लॉजिक नहीं। क्रिप्टो करेंसी कब ऊपर जाती है कब नीचे जाती है कोई नहीं बता सकता। तो ये कंप्लीटली एक तरीके से लाइक आप कह सकते हैं बेट, सट्टा कह सकते हैं इसे। ये कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी उसका कोई फंडामेंटल कोई तरीका है नहीं। बट इन स्टॉक मार्केट यहाँ पे फंडामेंटल्स होते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट होती है, चार्ट्स होते हैं जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, डेट होता है कंपनी पे, बहुत सारी फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जिसको एक बंदा एनालाइज करके अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स कमा सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे यार 14,000 का यहाँ पे भाई साहब 35 लाख हो गया यार, तो मतलब क्रिप्टो करेंसी को टक्कर नहीं दे पाएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड, यू आर रॉन्ग। बिकॉज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सबसे प्यारा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि इन स्टॉक मार्केट में भी आप क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं अगर आप एक्यूरेट होते हैं। तो आपकी एनालाइजिंग पावर जितनी स्ट्रांग होती है उतनी। फॉर एग्जांपल,
अगर आपने, जब बजाज फाइनेंस की स्टार्टिंग हुई थी अराउंड ईयर 2005, उस टाइम पे इसकी प्राइस थी अराउंड 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ इन 2003 या 4 के आसपास। एंड नाउ इन 2021 उस 40 रुपीज़ की वैल्यू है अराउंड 5400 रुपीज़, और 14 इंटू आप 14,000 कर लीजिए एंड देन रिटर्न्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वैल्यू आपकी करोड़ों में चली जाएगी गाइस। रिटर्न्स देख रहे हैं आप, रिटर्न्स ये होते हैं, बट दैट डजेंट मीन कि यार इसमें फ़ायदा ही होता है, हमेशा इसमें घाटा भी होता है। जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस, जिसकी वैल्यू अराउंड 2000 रुपीज़ थी इन ईयर अराउंड 2004, एंड नाउ उस 2000 रुपीज़ की वैल्यू मात्र 3 या 4 रुपये रह गई है। तो डैट मीन्स चाहे आप स्टॉक मार्केट में जाएं, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में जाएं, यू हैव प्रॉपर नॉलेज बिफोर इन्वेस्टिंग। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड, अगर आप एक वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो आपको एक स्टॉक मार्केट आपका एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इसे और डेप्थ में जानना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो पे 50 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। अगर आप ये टारगेट कंप्लीट करा देंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊँगा।